स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न का, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन का हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि आज 5 जनवरी 2021 में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए, क्वेश्चन एक पूछा था कि tan 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, tan 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। बस इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 2√3 एलसीएम हो जाएगा, रूट से रूट कटेगा तो 2, यहाँ पे 2 माइनस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 5 हो तो 5xy माइनस y² का मान क्या होगा। यानी x का मान आपके पास 2 दिया है, y का मान 5 दिया है और पूछा है कि 5xy माइनस y² का मान क्या करना है। तो देखिए क्या करेंगे, x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे। तो 5 गुना x का मान कितना है 2 गुना y का मान कितना है 5 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50 25 गुना 50 माइनस 25, यानी कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 25 आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है, ठीक है। 96 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, मान लीजिए मीटर स्क्वायर हो। एक विकर्ण का मान दिया होगा, मान लीजिए कि 16 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा है उसका भुजा क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। पहला बात, मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज है तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है और इसमें एक विकर्ण का मान दिया, मान लीजिए इस एक विकर्ण का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो अगर ये 16 है तो 8 ये होगा, 8 ये होगा, तब जाके ये 16 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एक विकर्ण का मान दिया है तो एक विकर्ण और का मान हम निकाल लेते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना एक विकर्ण गुना, यानी कि D1 × D2, माने पहला डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल, यही करते हैं। हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 96, तो इसको 96 लिख लेंगे। 1/2 गुना हमारा D1 एक विकर्ण का मान कितना दिया हो 16, तो 16 कर देंगे। दूसरा हमको निकालना है तो निकालने के लिए 16 × 6 = 96, 6 दूना 12, तो D2 का मान हमारे पास 12 आ गया। यानी कि दूसरा जो विकर्ण है, दूसरे विकर्ण का मान 12 आ गया। तो यहाँ से ये मान लीजिए DB एक विकर्ण है तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो मिला के 12 होगा। लेकिन इसमें क्या, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, यानी समकोण पे समद्विभाजित करता है। तो ये 6 है, ये 8 है, मान लीजिए ये लंब 8 है, आधार 6 है, तो AB का मान हम निकाल लेंगे। तो AB का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक ट्रिपलेट भी होता है, 6 8 10 होता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है, 6 8 हो तो ये उसका विकर्ण 10 होगा। लेकिन हम यहाँ बता देते हैं AB हमारा क्या है, AB हमारा ये विकर्ण हो गया, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 × 64, 6 × 36, ये हो जाएगा √100, यानी कि 10, ये हमारा 10 आ गया। जब भुजा हमारा 10 आ गया तो हमसे भुजा ही पूछा था कि भुजा का मान क्या होगा, तो इस भुजा का मान हमारा 10 आ गया। तो भुजा का मान हमसे पूछा था, भुजा 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन एक पूछा था कि sin 2θ = 2 sin θ, तो थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया। देखिए sin 2θ क्या होता है, sin 2θ होता है 2 sin θ × cos θ। sin 2θ क्या होता है 2 sin θ × cos θ, ये किसके बराबर दिया है 2 sin θ। अब देखिए 2 sin θ 2 sin θ, sin θ से sin θ कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ cos θ का मान क्या आ गया 1। और cos θ का मान कब 1 होता है, तो cos θ का मान 0 डिग्री पे 1 होता है। तो cos θ का मान क्या हो जाएगा, cos θ का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0 डिग्री। cos θ
0 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। होता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये a प्लस बी है, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको हमको खोलना होगा। तो खोलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये खुला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या दिया, माइनस में दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एलसीएम 225 एचसीएफ 24 है, और पहली संख्या का मान आपका 15 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस टाइप के प्रश्न पहले रेशियो में पूछ रहा था, अब इस तरीके से डायरेक्ट इस पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ 225 गुना एचसीएफ हमारा दिया हुआ 24 गुना किसे, पहली संख्या क्या है 15, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगी 15 से 225 15 बार में कट जाएगा, तो 24 को 15 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 गुना 15 क्या होगा, इसको गुना कर लेंगे 24 गुना 15, 24 पाँच होता है 120 और 1 4 2 0 4 2 6 1 2 3, यानी कि 360 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तथा कि ए एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, और ए प्लस बी एक काम को 3 दिन में करता है, ठीक है। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी पूछा है कि बी उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। ए काम को 5 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा ये पूछा था। अब 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 15। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 15/5, यानी कि 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ये 15 काम जो है 5 दिन में खत्म करने के लिए 1 दिन में 3 काम करना होगा, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 3 हो गया। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 15/3 करेंगे, तो ये 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। हमसे पूछा है बी का, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलके 5 दिन में करते हैं, और ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो इसका मतलब है बी का एफिशिएंसी क्या होगा 2 होगा। तो 2 इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 2 इस काम को बी, यानी कि बी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 15/2 में करेगा, यानी कि 7.1/2 दिन में इस काम को वो खत्म। देखते हैं अगला क्वेश्चन में पूछा है कि 2 से 12 तक के अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 2 से 12 तक ही पूछा था। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है। तो 2 से 5 तक कितने अभाज्य संख्या है, 2 से 5 तक, सॉरी 2 से 12 तक 5 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन हमारा 5 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, 4% के दर से आबादी बढ़ रही है, तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए 4% के रेट से बढ़ रही है, तो 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25। अब 2 साल तक ये आबादी 4% के दर से बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा 25 से 26, 25 से 26, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 625, और 26 का हो जाएगा 676, ठीक है। अब देखिए 5000 थी, पहले कितना आबादी थी 625 के बराबर थी 5000, ठीक है। तो 625 का कितना गुना है 8000, 8 गुना है, तो 625 का 8 गुना 5000 होगा, तो 676 को 8 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 7 56, और 56 और 4 60 के 0 हाथ में 6 8 6 48, 48 और 6 54, यानी कि 5408 आबादी हो जाएगी। 5000 पहले आबादी थी, अब 4% के दर से 2 साल में उस गांव की आबादी क्या हो जाएगी 5408 हो जाएगी। 10 पेन का
10 पेन का कीमत अगर 560 रुपया है, ठीक है, 560 रुपया है, तो 16 पेन का कीमत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। मान लीजिए 10 पेन का कीमत अगर 560 रुपया है, तो एक पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 560/10 यानी कि 56 रुपया। जब एक पेन का कीमत 56 रुपया है, तो 16 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 16 पेन का कीमत हो जाएगा 16 गुना 56। इससे गुना कर देंगे, आपका जो भी 894 या 96 के आसपास